jungle. उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं देवबंद में, जहां पर ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है वो उसकी काउंटिंग चल रही है। थोड़ी देर में जो परिणाम हैं वो यहां पर अभी आने वाले हैं, जिसमें दो पार्टियों की पूरी ज़बरदस्त जो है वो मुकाबला है, जिसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा के प्रत्याशी जो हैं कड़ी दोनों में टक्कर थी, मुकाबला था। उसकी काउंटिंग यहाँ पर चल रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर बाद ही जो है परिणाम घोषित होंगे। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं देवबंद से, और कार्यालय खंड विकास अधिकारी का जो है वहाँ पर ये काउंटिंग की जा रही है और उसी के परिणाम अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं और प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हुआ है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सहारनपुर से विजय न्यूज़ के लिए मोनू कुमार की खास बात। आज जनपद सहारनपुर में 6 जगह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहे हैं और सभी जगह पुख्ता पुलिस का इंतजाम किया गया है। लैंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू सभी जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर विशेष नज़र रखी जा रही है और सभी को हिदायत दी जा रही है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। भैया साइड में साइड 22 वोट से जीतने के बावजूद भी ये लोग रिकाउंटिंग करा रहे हैं। और हमारे जो विधायक है, आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँ कि आज पिटाई होगी जरूरत है जाके, अगर ये चुनाव हमारा इन्होंने गड़बड़ करा तो। और मैं अभी अपने पूरे गांव को, पूरी विधानसभा को यहाँ पर बुलाऊंगा। ये लोग बवाल पैदा करवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। वोट पे रिकाउंटिंग कौन करवाता है ये बताइए। 22 वोट पे वो जीत गई थी, उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 22 वोट पे कौन रिकाउंटिंग कराता है? 22 वोट पे लोग रिकाउंटिंग करा रहे हैं। हमारे बात नहीं जानता। घर में पूछ लीजिएगा अगर रिकाउंटिंग नहीं हो रही है तो आप पत्रकार बंधु आप लोग जा सकते हैं, ये आपको भी रोक रहे हैं अंदर जाने से। इसमें ये लगता है कि हम लोग उदाहरण पेश कर दें
कैंडिडेट के साथ ये नहीं कि चलावा नहीं करेगी, अगर 1% भी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ है। लोक प्रमुख के इन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव, सांसद जी का चुनाव बना दिया। आप बताइए, एक सिंगल महिला है वहाँ पे, इतने लोग हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो सिर्फ अपना सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए मैंने कितनी चुनावी मुझे नहीं समझ आता ये लोग क्यों कर रहे हैं। अभी बताइए रिकाउंटिंग होते हुए ग्रुपों में कैसे चल रही है, क्योंकि दबाव बन रहा है, हमारे अधिकारियों में दबाव बना जा रहा है कि किस तरह बीजेपी कोशिश कर रहा है। आज लोग में कुछ ही करना पड़ जाए, एक ईट पार कर जाएंगे आज लोग। 73-22 का इलेक्शन हुआ, 60-73 पड़ी। प्रशासन इसमें गड़बड़ कर रही है, प्रशासन का सारा धोखा हो रहा है। विधायक 75 और चाहे अटके तो काउंटर कर लो, चाहे प्रशासन को डीएम को किसी को बुला लो। और भाई धोखा करता हो, प्रशासन धोखा कर रहा है और हर जगह कर रहा है और धोखा हो, चाहे आप इतना बड़ा हंगामा हो गई हो। घोषणा करके भाग्य 5 वोटों से बीजेपी जीत रही, वो है खाली, उस पर 20 वोट तो वोट ही नहीं है। आपका नाम क्या है सर? महेंद्र वापसी भाई। अब बताइए क्या मामला है? समाजवादी कैंडिडेट जीत रहा 100%, 75 वोट है उस पर, हारता नहीं किसी कीमत पर। विधायक जो अफवाह विधायक मिला जाएगा भाई, वो बीजेपी का उसका 5 कौन विधायक अफवाह फैला है? कौन विधायक है? कौन सी पार्टी से विधायक? हम उसके साथ क्लियर हो गया। भाई प्रशासन के बारे में भी कुछ कहा जा सकता, जब खुली नहीं प्रशासन को क्या उड़ाना देंगे, वो 10 मिनट बाद सारी क्लियर हो जाएगी स्थिति। आपका भगवान की मर्जी है, क्या होगा ठीक है। विधानसभा देवबंद में जहां पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आज चल रहा है, आज 10 जुलाई है और यहां पर कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी की और भाजपा की। अभी जो लोगों ने बताया है कि किस तरह से 75 वोट जो है वो कार्तिक राणा के पक्ष में है और उनकी जीत जो है यहाँ के जो समर्थक हैं उनके निश्चित बताई जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी तादाद में यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्तिक राणा जो समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद दिख रहे हैं और किस तरह से जो है यहाँ पर एक हुजूम लगा है। अभी कुछ देर बाद जो है काउंटिंग होगी और काउंटिंग में सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं, वो बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार है जी, बताइए किस तरह से लग रहा है कि जीत जो है कार्तिक राणा? कार्तिक के पक्ष में 75 वोट पड़ी है जो समाजवादी का है जी, और भाजपा के पक्ष में 22 वोट पड़ी है। जीत क्लियर दिख रही है, समाजवादी पार्टी की जीत है। रुझान तो आने वाला है, थोड़ी बार में पता लग जाएगा। गड़बड़ हुई ना यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जी बताइए। आज जीत तो रहा कार, अगर ये यहाँ को गड़बड़ करे ना, आज इसमें देवगढ़ में, आज इसमें ब्लॉक पर, इसमें शहर में आज आग लग जाएगी। जो गड़बड़ क्यों? ये विधायक करवा रहा गड़बड़। कौन विधायक? प्रशासन ये अफवाह फैला है, हमारे पास 3 दिन तक दबाव बना रखा। खबर कहाँ से मिल रही है आपको कि हम जीत रहे हैं? क्या आदमी कह रहे हैं यहाँ पर जो एक धार्मिक खबर है वो फैलाई जा रही है और यहाँ और कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? बताइए। वे देखो मैंने विधायक देखे कुछ भाजपा के और उनके पीछे गाड़ी 25 गाड़ी का संग में से भगा के ले गए और कह रहे प्रमाण पत्र मिला है कार्तिक भैया 3 वोट आ रहे ये फोकला यार। लाठी बजानी है बजाइए, भांजिए लाठी, सरकार बदलेगी, हमने आपको बताएंगे। भाई फोटो पे रिकाउंटिंग कराने का पता नहीं क्या कौन सा गणित है, मैं तो समझ नहीं आता। रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट लोग क्या अरे कहेगा दबाव यार, सारा लोकतंत्र के खत्म कर दिया इन लोगों ने यार। प्रमाण पत्र हाँ, चुनाव में जरूरत क्या थी?
प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर दीजिए, 5-5 कार्यालय से कर रहे हैं। हेलो, जट भांजिए ना भाई, कोई मना कर रहा है? नहीं, आपने तैयारी तो वही कर रखी है। अभी आप हमारे होटल में घुस गए सब लोग, हम तो हेलमेट पहन के। हम सरकार तो सरकारें तो हमने भी देखी है, लेकिन इस तरीके का व्यवहार कभी हमने नहीं देखा। 5 बजने वाले हैं, डिक्लेयर होने का समय क्या समय है? चुनाव आयोग से बड़े हैं कि निर्वाचन अधिकारी? 5 बजे डिक्लेयर करने का आदेश। चुनाव अधिकारी है, उससे बड़े हो गए। हेलो, नहीं दे रहे हैं। क्या हो गया? अरे धरना जब तक चलेगा, जब तक ये सरकार ये नहीं मान लेगी इन्होंने घपला करा है, चाहे 1 साल लग जाए, अगले 1 साल तक धरना देंगे यहीं बैठ के। मेरे पूरे गांव के किसानों को बुलाऊंगा, किसान यूनियन को फोन कर दिया, किसान यूनियन वाले आ रहे हैं, इमरान मसूद जी आ रहे हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रसेन चौधरी आ रहे हैं, वहाँ भी उनके साथ गड़बड़ी करी और यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो फिर इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। वाइस वोटर जीतने पर रिकाउंटिंग की कराई दोबारा नहीं, ये संभाल नहीं पाएंगे। पर इन्हें लगता है कि भाई हमारे ये नौकरी पेशा लोग हैं, वर्दी वाले, इन लोगों का इस्तेमाल करके लोग हमें दबा लेंगे। ये भी तो हमारे में से निकले हुए लोग हैं, कहीं बाहर से। ये बड़ा मेट समझ ले ये लोग। हाँ भाई, अब दो बातें तो ये फोन कर हाँ भाई, शर्मनाक बात है। कौन बोल रहा भाई? अरे कम से कम इतनी बात तो शर्म कर लो। आपने छोटी से आपने हेल्पर ले लिए, हमने एक हेल्पर ले लिया, अब कम से कम काउंटिंग तो ढंग से करा दो। अरे बोल रहा है भाई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवबंद की, जहां पर काउंटिंग चल रही है। अन्य सब जगह जो है काउंटिंग कंप्लीट की जा चुकी है। यहां पर कार्तिक राणा जो है धरना देकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि 22 वोटों से उनकी पत्नी जो है वो जीत गई है, लेकिन रिकाउंटिंग दोबारा चल रही है। तो पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो कुछ भी कहने से अभी संकोच कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर क्या रिजल्ट आता है। अभी 5 बज चुके हैं और अभी तक परिणाम जो है वो नहीं आए हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस देवबंद क्षेत्र की, जहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का जो है चुनाव वो सुबह से यहाँ चल रहा है। उसके परिणाम भी आज ही घोषित होने थे। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सहारनपुर से विजय न्यूज़ के लिए मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। गाड़ी लेकर आओ, अरेस्ट करो मैं सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाहर जाओ ना, वहाँ जाकर चलिए, वहाँ चलिए, वहाँ बैठे बाहर जाओ। चलो लोग के सामने ना, लोग में बेईमानी हो रही है, लोग के सामने। हाँ तो बाद में जाकर बैठोगे, अभी नहीं बैठोगे। चलो बैरियर लगाओ इसी बात। नहीं पता किसी को, हमें मालूम है। बाइक फोटो से हमारा हो गया, रिकॉर्डिंग की हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। चलिए, तो उनका काम आरोप का काम, आपको अभी पता लग जाएगा। चलिए, चलो खड़े हो जाओ भाई। हम मर के उठेंगे यहाँ से, मर के उठेंगे। नहीं, हम मर के उठेंगे। हमें मारिए। यार,
हाँ सभी से पूरा कॉपरेट करें। चलो हम कुछ कह रहे हैं आप लोगों को, हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो यहाँ पर नहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठोगे, बैठने के पास आइए, आप बैठिए, यहाँ नहीं बैठिएंगे। इस तरीके से आप लोग करते हैं सरकार के साथ, हम नहीं यार बाद में बात करो, बाद में वो कर देना क्या, फ्लैट मोड पे कर दे। उन्हीं से पूछे ना यार। सर कोई सामने नहीं आ रहा है ना, आप बता दीजिए। यारों ने बताया है कि 54 और बीजेपी को 44 सपा को और 4 रिटर्न में उनकी आ रही होगी। और उनकी जो वहाँ पे सपा की कैंडिडेट थी, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, तो यारों ने रिकॉर्ड करके वहीं पे दिया। अच्छा, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है। हाँ। सपा कैंडिडेट ने, मतलब उनके पक्ष में, पहले बीजेपी के पक्ष में जा रहा था। ऑब्जेक्ट तो यारों बताएंगे। आपके दोनों कैंडिडेट वहाँ पे हैं, तो सर यारों साहब से मिल सकते हैं, बाहर मतलब यारों साहब से मिल सकते हैं। यारों से अभी थोड़ी देर बाद मिलेगी। अभी उनको अपना जो अभी पेपर फिलहाल ये है कि 54 बीजेपी कैंडिडेट को मिले हैं, 44 सपा कैंडिडेट को और 4 रिजेक्शन आपके ब्याह में। 48 और 54 यारों ने जो सूचना दी है वो ये है। अभी उनका पेपर वगैरह जो है वो, क्योंकि सर पूरा प्रदेश का चुनाव डिक्लेरेशन हो चुका है, क्या देवबंदी क्यों लड़ रहा है? डिक्लेरेशन आई थिंक कर रहे होंगे यार। डिक्लेरेशन में 3 बजे का समय हो गया, 3 बजे 102 वोट की काउंटिंग में यारों सिर्फ 102 वोटिंग गए सर, उसमें कितना टाइम के लगा? ये यारों का बेटर है, यारों डिक्लेरेशन कर रहे होंगे। मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मैं नहीं, जैसे आप देख रहे हैं लगभग कितना समय लगेगा? नहीं, आई थिंक कर चुके होंगे। अभी अनाउंस मुझे पता कर लेता हूँ। पर जो भी जानकारी दी है ADM-E, उन्होंने बताया है, SB सिंह उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनको 54 वोट मिले हैं और जो सपा के कैंडिडेट हैं उनको 44 वोट मिले हैं और 4 जो वोट हैं वो कैंसिल किए गए हैं। अभी यहाँ पर जो है कार्तिक राणा जो है गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस भी यहाँ पर जो है अपना काम जो है वो कर रही है। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भीड़ जो है वो मुख्य द्वार की तरफ आने का प्रयत्न कर रही है और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। आखिर क्या इस तरह से कुछ मौजूद जो लोग हैं यहाँ के, वो अपने लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, मानवता दिखाई जा रही है। कार्तिक राणा के जो समर्थक हैं उनमें से कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो नौजवानों को यहाँ से हटने की बात कर रहे हैं ताकि संयम बरता जाए और कानून को किसी भी तरह से अपने हाथ में ना लिया जाए। वो तस्वीरें हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ देवबंद से दिखा रहे हैं। सारे आ जाओ, कार्तिक भाई को हरा दिया सारे। अगर आप 4-5 लोग देखना चाहोगे तो पूरी काउंटिंग दिखा देंगे आपको। विश्वास एसडीएम सामने हुआ 22 ऑक्टोबर तुम थे, हम दोनों चले फोन पे बताया, जी बताएं मैम। जी मैडम। पहले सबके साथ उन्होंने हेल्पर भेजे, हर हेल्पर ने साथ में वोट दी।
उसके साथ। और हमारे भी कुछ जो कैंडिडेट्स थे हमें हेल्पर्स अलॉट नहीं हुए थे, तब भी हमारे साथ फर्जी में 2-3 हेल्पर्स घुस गए, जिन्हें मैंने ज़बरदस्ती लड़ के बाहर निकलवाया, जो उनकी वोट डालने वाले थे। उसके बाद जब काउंटिंग होने वाली थी, उसके बाद SDM सर आए काउंटिंग के टाइम, और वो जो दूसरी कैंडिडेट थी उसने कहा मैं सारी वोट, उससे प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मांगा गया, अगर जो उसके पास नहीं था। उसने कहा कि अगर मैं प्रमाण पत्र अपना खुद ही हूँ, और जब उससे बोला कि आप बाहर चले जाइए, तो वो वहाँ पे सारे जितने पेजेस हैं वो लेके जितनी वोट्स थी फाड़ने लगी। उसके बाद उसके साथ मुझे भी बाहर निकाल दिया, और इसी बीच में सारी वोट्स चेंज कर दी गई। मैंने अपनी सारी वोट्स खुद काउंट करी है, हमारी 73 वोट्स थी। वो बता रहे हैं कि वोटें किसने फाड़ी? वो जो दूसरी कैंडिडेट थी ममता, धरना होगा भाई, ममता। तो मैम आप क्या कहते हैं कि पूरा चुनाव धांधलीबाजी हुआ? पूरा चुनाव, जबकि पहले वोट कैसे फाड़ सकता है कोई? मेरे सामने उसने उनके हाथ से वोट सारी खींचने की कोशिश करी कि मैं अपना प्रमाण पत्र खुद हूँ और मैं वोट्स नहीं गिनने दूंगी। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं बोला, ना उसके पास प्रमाण पत्र था। बिना प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के कैसे वोट डल गई? वो कह रही है मैं अपना प्रमाण पत्र खुद ही हूँ। कोई कितनी वोटें बताई गई, कितनी वोट मिली? हमें 44 कर दी, हमारी 73 की 44 वोट कर दी, जिसमें 3 उन्होंने इनवैलिड बताई। मैंने कहा ठीक है इनवैलिड है। मैम आपका मतलब तो ये कि प्रशासन पूरा सपोर्ट किया है, ADM ने पूरा सपोर्ट किया है। वही था। तुम हमें मार रहे हो तो भी हमने गाली नहीं दी। हम ये जो निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख है, और अगर हम हमारे में सच्चाई होगी, ठीक है, हम इस निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को बैठने नहीं देंगे यहाँ पे। चाहे प्रशासन आए चाहे शासन आए, कुछ भी आए, चाहे हमें जेल हो, चाहे हमें NSA लगे, चाहे कुछ भी लगे, हम लोग देश की अखंडता को खराब नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की इतनी बेइज्जती हम नहीं होने देंगे। ओ भाई जाम लगाओ बाहर, ऊपर रोड पर जाकर चलो, हाँ चलो, हमें नहीं मानने के लोग, चलो गाड़ी मंगवा ये बुलाओगे, ये भी याद आया मंदिर है जी। हाँ बस एग्रीकल्चर की तरफ क्यों बढ़े जी? उन्होंने कोई गलती नहीं करी तो वहाँ क्यों बढ़ रहे हैं? डर के मारे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बताओ? क्या करते हैं? वो प्रमाण पत्र है,
घर दे के ही आएंगे ये लोग। अधिकारियों की इतनी खराब स्थिति हम लोग ने देखी, बहुत तरस आता देख के कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारे 73 लोकतंत्र की संविधान में हत्या हो रही है, लोकतंत्र की। जैसे आप कह रहे हैं कि आप अभी 73 बीडीसी आपके पास यहीं पर है। आयोग से तो दोबारा से वो करवा सकते, शिकायत करेंगे तो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को बताते हैं। हमने कल शाम फोन करा, रिकॉर्डिंग भी है उसकी। मैं कहा सर रात के 8 बज रहे थे, आज चुनाव था। मैं कहा सर बैलेट का क्या फॉर्मेट रहेगा इसमें? कहा सर जो लोग या किसी तरीके से या तो साक्षर नहीं है, अशिक्षित है, या फिर अंधे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप वोट नहीं डाल सकते, उनके लिए क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ, डीएम साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया है। और अगले दिन आज सुबह तक भी वोटिंग तक भी डीएम साहब ने कुछ नहीं बताया। आगे की क्या आपकी रहेगी रणनीति? जैसे कि आगे की रणनीति देखिए ऐसा है, हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं अनिश्चितकाल में। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मिसेज को ये लोग लेटर सर्टिफिकेट दे देंगे हम। अगर में बहुत ज़्यादा बेईमानी हो चुकी है। आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी की 750 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य बने थे, इन लोगों ने 67 जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी सिर्फ सरकार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करके अपने 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए। जिले में देख लीजिए 7 पर्चे खारिज हो चुके हैं और दो जगह नागल और यहाँ पे फाइट थी। नागल में तो हार गए, देवबंद में इन्होंने बहुत बुरी तरह हरा दिया जबरदस्ती करके। 70 वोटों में 70 वोटों को 44 कर दिया। इनकी जो बीजेपी कैंडिडेट है वो वोट लेके भागती है, ये लोग मेरी मिसेज को भाग कर देते हैं। हाँ विक्रम, हेलो भाई, धरने पर बैठे। हाँ राज्य में ना प्रशासन में, हाँ तो बैठे यहाँ धरने पर लोग के बाहर ही आ जाओ, सब भर भर के ट्रॉली कहाँ मत। ठीक है और भी कोई है? ये पत्रकार है सर। फिर मंडी भी जाए, आज यहाँ देवबंद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन में कुल
मतदाताओं की संख्या 102 थी, जिसमें 100% मतदान हुआ। मतदान के उपरांत मतगणना के क्रम में 102 मतपत्रों में से 4 मतपत्र अस्वीकृत किए गए और शेष वैध मतपत्रों की गणना के आधार पर ममता त्यागी को प्रथम वरीयता के आधार पर कुल 54 वोट प्राप्त हुए, जो विजयी घोषित की गई हैं, और नीतीशा राणा को कुल 44 मत प्राप्त हुए, जो रनर। सर, नीतीशा राणा का आरोप है कि मतपत्र जो है वो फाड़े गए, बदले गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो भी प्रक्रिया हुई है मतदान की और मतगणना की, वो राज्य निर्वाचन आयोग के मानक विधि विधानों के अनुरूप हुई है और इसमें पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव हुआ है। उनका आरोप यह निराधार है। सर, दोबारा से रिकाउंटिंग की गई? रिकाउंटिंग भी की गई है क्या? ये भी उनका बताना है कि रिकाउंटिंग भी की गई है। 22 वोट, उनको 22 ही वोट मिले थे ममता त्यागी को। सर, आरोप लगाए जो भी मतपत्र हैं वो दोनों उम्मीदवारों को सामने दिखाए गए हैं, वीडियोग्राफी भी हुई है, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है, हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं। सर, नीतीशा राणा ने आरोप लगाया कि आपकी मौजूदगी में मतपत्र फाड़े गए। ये आरोप निराधार है। सर, मीडिया को क्यों चुनाव से दूर रखा गया? सर, जबकि लोकसभा चुनाव में भी मीडिया की एंट्री होती है, ये तो मीडिया को दूरी बनाई गई। जो मानक प्रक्रिया है सर, मीडिया तो देखो, इलेक्शन कोई भी होता है तो उसमें अंदर जाने का अधिकार होता है। सर, सर, ब्लॉक प्रमुख देवबंद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो धरने पर बैठे थे, क्या कुछ उनकी गिरफ्तारी हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, लोग कुछ जो है इसमें रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग यहाँ पर धरने बैठे थे, फिर उनकी तरफ से जो है इसमें हिंसा की गई, जिस पर हम लोगों ने उनको यहाँ से हटाया गया और कुछ लोगों को पकड़ के लाइन भेजा गया। सर, कितने लोग हैं? लगभग 8-10 लोग हैं जिनको लाइन भेजा गया। सर, इस मामले में मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? देखिए, ये इनका प्रशासन का जो है वो इधर ये रहता है प्रेरोगेटिव कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं। तो इसको देखते हुए कि सब कुछ कुशल पूर्वक शांतिपूर्वक निकले, इसीलिए उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि मीडिया कर्मियों को अंदर न आना। लोकसभा में तो जाने दिया जाता है। सर, लोकसभा में तो जाने दिया जाता है मीडिया को अंदर। यह लोकसभा से बड़ा चुनाव है? नहीं, ये अलग तरह का चुनाव है। अलग तरह के ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में इतनी भारी फोर्स क्यों तैनात की गई? देखिए, ये सब पीस मेंटेनेंस के लिए होता है। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पीस मेंटेन करना होता है, वहाँ ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। सर, क्या लाठीचार्ज भी किया गया है यहाँ पर? देखिए, थोड़ी बहुत बल प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा जो पथराव किया गया था, पर किसी के ऐसी कोई गंभीर प्रकृति की चोट या फिर किसी के ऊपर लाठी का हुआ। इस तरह से लाठी चार्ज किया गया है। कुर्सियां हम आपको दिखा रहे हैं वो यहाँ उल्टी पड़ी हैं, वाटर कूलर भी यहाँ उल्टा पड़ा दिखाई दे रहा है, और लोगों की जो चप्पलें हैं, जूते हैं, वो यहाँ सब दिखाई दे रही हैं। जो चेयर बैठने वाली थी वो भी यहाँ टूटी पड़ी हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ चुनाव जो है समाप्त हो चुका है, काउंटिंग समाप्त हो चुकी है। जो भाजपा की त्यागी हैं, महिला हैं, वो जीत चुकी हैं, और कार्तिक राणा की जो पत्नी है वो 44 वोट उनको मिले हैं और 10 वोटों से वो हार गई हैं। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। लोग यहाँ से इस बैरिकेडिंग को कूद फांद कर जो है यहाँ से भागे हैं, और जो लाठीचार्ज किया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो कुर्सियाँ जो हैं यहाँ टूटी पड़ी हैं, चप्पल जूते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देवबंद की ये तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर से विजय न्यूज़ के लिए मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। आज चुनाव का जो आप लोगों ने आरोप लगाया गया धांधली हुई है, क्या जी दिक्कत ये आ रही ना, हम तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मीडिया आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप लोग दिखाई नहीं रहे। यार, आप एक बात बताइए कि 11 ब्लॉक है, 11 ब्लॉक में से 11 ब्लॉकों पे इस तरीके से गुंडागर्दी हुई है। जिला पंचायत में 76 जिला पंचायतों में से 67 पे गुंडागर्दी हुई है। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों के पर्चे कैंसिल हो जाते हैं, भाजपा का एक कैंडिडेट बताइए जिसका पर्चा कैंसिल हो। पूरे 826 ब्लॉकों में एक ब्लॉक मुझे आप ऐसा बताइए, मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप इस चीज़ का संज्ञान क्यों लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है प्रदेश में, देश में, उनका एक भी कैंडिडेट का पर्चा खारिज कैसे नहीं होता है? दूसरा,
जब ये चुनाव हो रहा है, चुनाव होते हुए हमें वहाँ पे बुलाया गया कि भाई आप जीत रहे 22 वोटों से आपकी मार्जिन है। वहाँ बुलाने के बाद तो पता लगता है कि वहाँ रिकाउंटिंग शुरू होगी। रिकाउंटिंग के बाद 22 वोट कैसे कोई काट सकता है? 3-4 बात की तो वोटों की तो मान सकते हैं। चुनाव अधिकारी का कहना है कि जो है वीडियोग्राफी भी हुई है। आप मंगा लीजिए, वीडियोग्राफी दिखवा लीजिए। आप किस तरीके से आप दोबारा आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो इस सरकार के खिलाफ और जो ये गुंडागर्दी हो रही है प्रशासनिक महकमे को लेकर इसलिए सरकार करवा रही है, हम तो इसका पूरा विरोध करेंगे। हम लोग महापंचायत बुलाएंगे और महापंचायत के पश्चात हम लोग जो देवबंद ब्लॉक का जिन्हें वो बनाया गया है बेईमानी करके, हम उन्हें उनका शपथ ग्रहण नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है इस सरकार में? बिल्कुल। अजी, हमें तो लग रहा है आपको भी थोड़ा वोट लगना चाहिए। मीडिया बंदो, इसलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, है ना? मैं देखो, मेरी तो बात यही है, देखो मेरी 30 साल उम्र है, मैं तो इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। हमारे देश के लोगों में एक बहुत बड़ी कमी ये है, मैं अभी एक बहुत बड़े नेता का भाषण सुन रहा था। प्लासी का जब युद्ध था, जितने लोग वहाँ पे युद्ध में थे, मैदान में थे, उससे ज़्यादा लोग बाहर बैठ के ये तय कर रहे थे कि भाई कौन सा जीत रहा है। तो हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को जागरूक होना चाहिए और जो ये सब चीज़ें होनी है उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। 3 बजे से लेके काउंटिंग का समय है। बीच में जो हमारे भाई क्या कर रहे हैं अधिकारी हैं, वो लोग कई बार विधायक जी से मीटिंग भी हुई, सर के डांस पे बैठे हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई आप लोगों के सामने जो आप लोगों को दिखानी चाहिए। और दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, मैं आपको ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरे अलावा आप लोग भी देख रहे हैं, पूरी प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है जिस तरीके से इन लोगों ने त्राही मचा रखी है पूरे प्रदेश में। लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप ये बताइए, एक अधिकारी का क्या मतलब बैठता है तो किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के पास जाने का, उसे दबाव बनाने का कि आप वोट इस फलाना पार्टी को दें। भाई आप जो प्रशासनिक हमला हमारी भी सरकार रही है, हमारी सरकार में आप बताइए कहाँ गुंडागर्दी की है, कौन सी सीट पे इस तरीके का प्रशासन ने। आप ही मान के चलिए, जो आपके सप्लाई अफसर है वो इनके लिए काम कर रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं। ये कोटा तय कर रहे हैं कि भाई सप्लाई अफसर 2 वोट देगा, एसडीएम 4 वोट देगा, सीओ 5 वोट देगा, डीएम 10 वोट देगा। इस तरीके से अगर लोकतंत्र में होता रहा तो आने वाले टाइम में हम लोग की स्थिति ऐसी हो जाएगी जिस तरीके से गाँव में डांगर जो होते हैं, गाय भैंस होते हैं ना, संकल से बांधे जाते हैं खुंटे से, उस तरीके से हमें आपको बांध दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है और चारों तरफ से रास्ते भी ब्लॉक किए गए, तो उसके बारे में क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन को पहले से ही प्लानिंग ये थी कि किस तरह इनकी वोट नहीं डलवाई जाएगी। उसके लिए जो पहला जो निर्वाचन अधिकारी होता है उसका पहला काम ये होता है तो गाइडलाइंस जारी करें। आप डीएम साहब से पूछिए कि उन्होंने गाइडलाइंस कब जारी करी। चुनाव के 1 घंटे पहले तक चुनाव बिना गाइडलाइन के पूरा चुनाव हुआ है। ना तो किसी कैंडिडेट को, हमें विपक्षी कैंडिडेट को ये बताया गया कि ये बैलेट पेपर होगा, ये गाइडलाइंस होगी, ये इस तरीके का फॉर्मेट होगा। दूसरा, उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे, इतनी ज़्यादा रिजर्व फोर्स और वो थी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे कि आप ये मान के चलिए कि उससे ही तय हो गया था कि ये लोग गड़बड़ करेंगे। उसके बाद जब हमारा अनाउंस होने वाला था, 22 वोट ऊपर हमारी जो काउंटिंग ख़त्म हो गई थी, जब हमारी 70 वोट गिनी गई थी, उनकी 32 वोट गिनी गई थी विपक्षियों की। उसके बाद आप ये मान लीजिए 22 वोट के डिफरेंस में कौन से आप दुनिया में कहाँ पे 22 वोट के डिफरेंस में, जहाँ 102 टोटल वोट है, 22 वोटों के डिफरेंस पे रिकाउंटिंग होती है। 1 घंटे बाद रिकाउंटिंग करी गई और हमें रोका गया, हमें बोला गया कि आपकी काउंटिंग हो रही है, आप पत्र मिलने वाला है। उतने ही समय में प्रशासनिक बल बढ़ाया गया और बढ़ने के बाद जब हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन करा, हमारे लोगों के साथ खुलेआम मारपीट हुई, गुंडागर्दी हुई। कई लोगों के सर पे चोट आई है, 15-15 टाँके आए हैं।
कई लोगों के पैर टूट गए हैं, कई लोगों के घुटने टूट गए हैं। आप जाके जिला अस्पताल में देखिए उससे लोग क्या हालत है। अगला कदम क्या होगा? देखिए अगला कदम तो हमारा, हम क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो देखो इनका विरोध कर सकते हैं, कार्तिक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जिला अधिकारी के सामने, जब ऐसा ना, जब कोई अधिकारी सरकार के पूरे दबाव में चलता है, तो उसे पता है कि अगर एक कदम गलत उठाया तो उसका सस्पेंशन हो जाएगा या उसका ट्रांसफ़र बहुत घटिया जगह हो जाएगा। अधिकारी को पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी तो बहुत अच्छी जगह चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने कार्तिक जी आपने बताया कि सदस्य को परेड करा सकते हैं, इसके अलावा हम पंचायत कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में क्या है। आपने बताया कि 70 जो बीडीसी हैं आपके पक्ष में हैं, क्या वो लोग अब भी पक्ष में हैं? अगर हमारे जिलाधिकारी इस बात के मानने के लिए तैयार है तो हम खुले में परेड कराएंगे जी। महापंचायत बुलाएंगे, उसमें डीएम जितने बड़े अधिकारी हैं खुले आप परेड कराइए ना, आप पब्लिक के सामने। क्यों चोरी छुपे पर वो करते हैं, वोटिंग करते हैं। और अगर आपको इसी तरीके से चुनाव कराने हैं तो आप नॉमिनेट करना शुरू कर दीजिए कि भाई फलाने जगह ब्लॉक का प्रमुख फलाना होगा। चुनाव की क्या जरूरत है, सर्टिफिकेट दीजिए ना डायरेक्ट। ठीक। Audio Jungle.